हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। एंड अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपका स्टैंडर्ड टाइम एसएससी बोर्ड मैथ 1 अलजेब्रा प्रॉब्लम सेट 4 में चल रहे हैं हम, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके पहले हमने आपको 5 चैप्टर तक के कंप्लीट करवा दिया है। मैथ का आपका 5 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम जो दोनों के प्रॉब्लम सेट को स्टॉप कर दिया था, है ना, 4 के प्रॉब्लम सेट एंड 5 के प्रॉब्लम सेट। बाकी प्रैक्टिस सेट आपके पूरे कंप्लीट है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट। ओके, यहाँ हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, जिसके लिए हम के मेथड यूज़ करेंगे। के मेथड यूज़ करके हम LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है, 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट वाले को फर्स्ट में देखते हैं। देखो ABCD आर इन प्रोपोर्शन। आपको ये ध्यान रखना है कि ABCD प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब क्या होता है, A/B इज इक्वल टू C/D। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, बहुत डिफरेंस है, याद रखना। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, ABC अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो AB/B, ये A/B इज इक्वल टू B/C होता है, वो कंटिन्यूड B कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ सिर्फ प्रोपोर्शन में बोला है, ABCD प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या होगा ये सबसे पहले देखते हैं। चलो पहले लिखते हैं। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर इसमें लगेगी, ठीक है, हर चीज़ में आपको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है आपका वही है ना। तो देखिए इफ ABCD, ठीक है, ABCD आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो ये कैसा होगा, कैसा होगा, हम कैसे लिखेंगे। ABCD कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है, इस फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का है, देखिए याद रखिए, A/B इज इक्वल टू C/D होगा। अब देखो क्या करना है, ये अभी सिर्फ 9 का, ये सबके लिए बता रहे हैं, ध्यान दो। 1 2 3 4 क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे। तो A/B इज इक्वल टू C/D है, तो क्या करेंगे आप ध्यान दीजिए, हम इसे K के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। मतलब क्या बोला जा रहा है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 4 आपको क्या है एक्सप्रेशंस आपको दिए गए, हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमको कुछ मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो लेट, ध्यान दो इधर, A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू K। हमने इसे क्या मान लिया, K के फॉर्म में रख लिया। तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर ऐसा है तो ये ऐसा भी हो सकता है। देयरफॉर A/B इज इक्वल टू K एंड C/D इज इक्वल टू K। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमको प्रूव करना है इक्वल है, ठीक है। तो दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, दोनों के में भी के लिख सकते हैं, दोनों के इक्वल है, दोनों को हमने के फॉर्म में लिया है। तो क्या करेंगे, दोनों के लिए के लिख दिया। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है, ध्यान दो, बहुत ज़्यादा ध्यान देना। A/B इज इक्वल टू K है, तो आप क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू B के लिख सकते हैं, है ना। ये B आपका ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ डिवाइडेशन पे, तो मल्टीप्लिकेशन पे। तो देखो A की वैल्यू आपको B के मिल गई, एंड C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DK। D आपका इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो C की वैल्यू आपको D की मिल गई। 2 की वैल्यू मिल गई, C की वैल्यू आपको D के मिल गई, A की वैल्यू आपको B के मिल गई, 2 वैल्यू मिल गए, और इसी वैल्यू को आपको सब में पुट करना है। ये बहुत कंपलसरी है। तो ये जो इतना प्रोसीजर है ना, आपके ऑल 3 क्वेश्चंस में चलेगा। जो आपके क्वेश्चंस है ना, जितने भी आपको जो प्रोपोर्शन में, ये आपको जो प्रूव करना है, अभी जो 3 एक्सप्रेशंस को आपको प्रूव करना है, LHS इज इक्वल टू RHS, ये सब में चलेगा, कंपलसरी चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको लिखना ही लिखना है, एनी हाउ, क्लियर है। अब उसके बाद फिर आगे आपको क्या करना है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये सब में रहेगा, ये आपका इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये आपका 1 है। ध्यान रखना है कि इसको हमको कंपलसरी सब में करना है, इसको हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब हमको सॉल्व करेंगे LHS नाउ, ठीक है। यहाँ से लिख ले फर्स्ट, यहाँ लिखते फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, 11A² प्लस 9AC अपॉन में क्या है आपका 11B² प्लस 9BD इज इक्वल टू A² प्लस 3AC अपॉन में B² प्लस 3BD। देख लीजिए फर्स्ट आपका ये है कि नहीं, यही है ना आपका फर्स्ट, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा ना हमने,
नहीं, पूरा ही सही है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट है, ये सब में रखना है, ये ध्यान रखो। यहाँ हम फर्स्ट सेकंड लिखते हैं, ये सब में रखना है, इसमें भी ये रहेगा, तो पहले ये आपका होगा, उसके बाद नाउ अब हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम करेंगे LHS, ये आपका LHS इज इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपको प्रूव करना है, मतलब इक्वल होना चाहिए, होना ही आपको प्रूव ही करना है इक्वल है। देखो यहाँ पर लिख दिया साइड में, आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS। ओके, नाउ LHS इज इक्वल टू, पहले इधर का लेंगे, क्या है इधर 11A स्क्वेयर प्लस 9AC, कुछ भी नहीं है, बस ये जो वैल्यू है बस पुट करते जाइए, 11B स्क्वेयर प्लस 9BD, यही आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड यही है। अब देखो क्या करना है, ए की वैल्यू आपको क्या मिली, बी के, यहाँ बी के पुट कर लो। सी की वैल्यू आपको क्या मिली है, डी के, डी के पुट कर लो, है ना। यहाँ पर भी ए लिखा है, यहाँ पर भी ए की वैल्यू, जहाँ जहाँ भी ए और सी लिखा है वहाँ की वैल्यू पुट कर लो। बी और डी आपका कोई मतलब नहीं, बी और डी आपका एज इट इज़ रहेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो चलो अब सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए क्या करना है, देयरफॉर 11 ए की वैल्यू आपकी बी के है, तो ब्रैकेट में बी के लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिखेंगे, फिर 9, अब ए की वैल्यू अगेन बी के है तो लिख दिया, सी की वैल्यू आपकी डी के है तो डी के लिख दिया, हो गया क्लियर, अपॉन 11B स्क्वायर, बी की वैल्यू तो कोई है ही नहीं, ठीक है, वैसे का वैसे लिखेंगे, और 9 बी की वैल्यू भी नहीं है और डी की भी वैल्यू भी नहीं है, इसको हमने ऐसी का ऐसे लिख दिया, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, कहाँ से आया ये आपका, फ्रॉम वन, देखो ये 1 से आया ना, 1 से आया कि नहीं आया, आगे। अब देखो क्या करना है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो ये बी के स्क्वायर है, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो बी स्क्वायर, बी के साथ भी स्क्वायर आएगा, के साथ भी स्क्वायर आएगा। क्लियर है, चलो देखिए, तो देयरफॉर 11B स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 9, अब देखो बी के डी के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बी के और डी के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, बी डी के स्क्वायर आएगा, ठीक है, बी डी के साथ में मल्टीप्लाई हो गया बी डी, और ये हो गया के स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, और ये चीज़ें बहुत कंपलसरी है एग्जाम में, आपके मतलब हायर मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, याद रखो ये क्वेश्चंस, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, अगर 3-4 टाइम्स आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो उसके बाद तो आपके लिए एक वही बाएं हाथ का खेल बन जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, ये इस प्रोसीजर पे होती है, ये इसको तो आपको कंपलसरी करना है, ये तो आप एकदम रट्टा मार लीजिए, इन द सेंस समझ के रखना है। ठीक है, और यहाँ जा करके आपकी बत्ती गुल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। तो चलो अब नीचे जो है उसको तो एज इट इज लिख देंगे, 9BD, हो गया क्लियर यहाँ तक। देखो अब देखो न्यूमरेटर में देखो आपका 11B स्क्वायर के स्क्वायर है और 9BD के स्क्वायर, दोनों में के स्क्वायर आपको कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर के स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या है, 11B स्क्वायर प्लस में आपका क्या आएगा, अगेन यहाँ आपको अच्छे से बन नहीं रहा ना, रुकिए, देखिए देयरफॉर 11, पहले के स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, ठीक है, फिर 11B स्क्वायर आपका बचा, ब्रैकेट में कर दीजिए जो भी एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से हमने के स्क्वायर निकाला तो 9BD बन गया, 9BD हो गया। अब डिनोमिनेटर को लिख लीजिए, 11B स्क्वायर प्लस 9BD हो गया, कितने अच्छे से सिंप्लीफाई हुआ। अब बहुत ध्यान दो, क्या है यहाँ पर, क्या दिख रहा है आपको, कुछ तो भी दिख रहा, ये दोनों भी सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, के स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, के स्क्वायर को छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी सब हमको सेम सेम दिख रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, कट, ठीक, कट हो गया। तो इज इक्वल टू देयरफॉर क्या बचा सिर्फ हमारे पास, के स्क्वायर, ठीक, के स्क्वायर बचा, मतलब क्या हो गया, LHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू के स्क्वायर, LHS हमारा क्या आया, के स्क्वायर आया। अब मतलब हमारा RHS भी के स्क्वायर ही आना चाहिए, हमको प्रूव करना है, इक्वल है, इक्वल ही प्रूव करना है। ठीक है, ABCD आपका प्रोपोर्शन में है, ये फॉर्म में बना, फिर से ध्यान दो, अब अगर इस फॉर्म में बना है और उसके बाद हमने उसे ये सबको के मान लिया, के फॉर्म में ले लिया, तो के फॉर्म में लिया तो ये भी के फॉर्म में हो, ये भी के फॉर्म में, LHS और RHS हमको डिवाइड करना है ना। तो अब क्या करना है, फिर हमने पहले इसे पूरा सॉल्व किया, अब करना है, ए की वैल्यू मिल गई, बी सी की वैल्यू मिल गई, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, ना क्वेश्चन में सॉल्व करना, क्वेश्चन में जो LHS लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है उसे यहाँ रखा और उसे ये सारे वैल्यूज़ को पुट कर दिया उसमें,
ठीक है, हमारा LHS निकल गया क्या, के स्क्वायर। सब काट पीट के फॉर्म में जब आप रखते हैं ना कोई चीज़ों को, तो एक्स्ट्रा सारी चीज़ें कट हो जाती है, सिर्फ के ही बचता है। ठीक है, सिर्फ के की वैल्यू बचती है, बाकी सारी चीज़ें आपकी कट हो जाती है, ध्यान रखना। चलो LHS आपका के स्क्वायर आ गया। अब हमको RHS देखना है, तो नाउ RHS में चलेंगे। नाउ RHS मतलब राइट हैंड साइड। RHS क्या है आपका, a स्क्वायर प्लस 3AC अपॉन में b स्क्वायर प्लस 3BD, यही है ना आपका RHS। तो चलिए सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या करना है, फिर से यही वैल्यू को, a की वैल्यू और c की वैल्यू को पुट करना है। पुट करेंगे तो इज इक्वल टू आपका a स्क्वायर, तो a के प्लेस पे हम लिखेंगे b के। सिर्फ मेन ये इतना है, ये बना लिया आपने, तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है और स्क्वायर और उसका सबका ध्यान रखना है। 3 a की वैल्यू आपकी b के है और ये c की वैल्यू आपकी d की है। ओके, चलिए अब b की वैल्यू कुछ नहीं है, b स्क्वायर सीधे लिख देंगे। अब यहाँ b और d किसी की भी नहीं है, तो सब सेम लिख देंगे। कैसे बनाया क्वेश्चन बनाने वाले ने भी, कि b और d, यहाँ पर भी b और d ही आना है, यहाँ पर भी b और d ही आना है। कितना माइंड लगाना पड़ता है, कितना शार्प माइंड लगाते हैं हमारे प्यारे मैथमेटिशियंस ने, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, इंटरेस्ट आता है बहुत ज़्यादा करने में। चलो, लेकिन उनको कितनी मगजमारी करनी पड़ी होगी। अब देखिए ये स्क्वायर b में भी आएगा, k में भी आएगा, तो आएगा b स्क्वायर k स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ BD 3BD और k स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए होगा कि नहीं। हाँ, BD के साथ मल्टीप्लाई और इधर k स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, अपॉन में आपका क्या आएगा, जो है एज इट इज लिखेंगे b स्क्वायर प्लस 3BD। ओके क्लियर। चलिए देन देयरफॉर आगे क्या लिखना है, देखो यहाँ भी k स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी k स्क्वायर कॉमन है, तो k स्क्वायर हम दोनों में k स्क्वायर है, तो हमने k स्क्वायर को कॉमन ले लिया, जो एक्स्ट्रा बचा उसको अंदर लिखे, ये b स्क्वायर बचा प्लस यहाँ 3BD बचा, 3BD। अब तो पहले ही देख लिए होंगे, पहले ही सॉल्व कर लेंगे आप। b स्क्वायर प्लस 3BD, क्या बचा, दोनों भी सेम है, ये प्लस है, दोनों भी सेम है, दोनों कट, क्या बचा आपका, देयरफॉर k स्क्वायर। तो क्या हो गया, देयरफॉर RHS इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे नीचे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूव हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमको यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ पे देखो दिख रहा है, और हमको प्रूव करके बताना है, हमने प्रूव करके बता दिया। ठीक है, के वैल्यू लेकर के के फॉर्म में उसे रखा, ए एंड सी की वैल्यू पुट करते गए और सॉल्व कर दिया हमने, तो कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो अब इसे कैसे लिखेंगे आंसर में, एज इट इज़ जैसा ये है उसको लिख देंगे, देयरफॉर 11a स्क्वायर प्लस 9ac अपॉन में 11b स्क्वायर प्लस 9bd इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब आपको क्वेश्चन को ही नीचे आंसर में लिखना है। ठीक है, b स्क्वायर प्लस 3bd, हैंस प्रूव्ड। हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के की वैल्यू का हमने पहले भी बताया आपको, पहले भी के की वैल्यू के पुट करके, मतलब ये जो इसे हमने के मान के जो सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी समझाया। बैक जाइए देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये तो रिवीजन है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। फिर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलो ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, एक बोर्ड आपके लिए कम पड़ता है, लेकिन फिर यहाँ पर मिट गया। रुकेंगे, सी अपॉन डी इज इक्वल टू के था ना आपका, और सी इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, डी की। ये हमें किसी भी हालत में नहीं मिटाना है। हो गया क्लियर। हाँ जस्ट अ मिनट, हमने उस साइड जब वैल्यू पुट की थी, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने फ्रॉम 1 लिखा था। ठीक है, उधर राइट हैंड साइड में जब हमने सॉल्व किया था तो फ्रॉम 1 लेना भूल गए थे, उसे आप लिख लीजिए। देखो आपको बता भी दे रहे हैं, ऑनेस्टली बता रहे हैं, हमसे गलती हुई। ए और बी की वैल्यू जब हमने वहाँ पे सब्सटीट्यूट की थी, तो वहाँ पे साइड में लिखना है वो कहाँ से आया, तो वहाँ पे लिख लीजिए आप फ्रॉम 1। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ लिखना है। भाई जहाँ पे वैल्यू लिखेंगे उसके साइड में ही तो लिखेंगे। क्लियर है। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट का। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड वाला क्या है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ, ओके पूरा स्क्वायर रूट है, ए स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर अपॉन में क्या है आपका, बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी।
ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, तो हमको ये प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन में है तो पहले तो एज इट इज़ आप इसको लिखेंगे, एज इट इज़ लिखना है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लिखेंगे फ्रॉम 1 यहाँ तक कि आपका एज इट इज़ रहेगा, कुछ नहीं करेंगे आप, ठीक है, बार बार, क्योंकि हमको इसको लिख के नहीं दिखाना है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने का काम करेंगे। नाउ अब आगे बढ़ रहे हैं ना, अब इसे सॉल्व कर रहे हैं। दिखाता क्यों नहीं है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट नहीं, पहले वैल्यू लिखें, ठीक है। नाउ पहले इसे नीचे उतारेंगे। LHS इज इक्वल टू क्या है हमारा LHS, पूरा इसे एज इट इज लिखिए, A² प्लस 5C² इज इक्वल टू B² प्लस 5D², ठीक। नाउ LHS हमारा हो गया, हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें इसे सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ तक कि कर लिया तो हमने बोला ना, ये आपको कुछ भी हार्ड नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। तो चलिए, बहुत इजी है, बार बार LHS नहीं लिखते अभी, चलो करते जाइए। क्या हो गया आपके यहाँ पे वैल्यू, चलिए ये बहुत स्क्वायर रूट A की वैल्यू क्या है, BK² प्लस 5 CK की वैल्यू क्या है, DK²। जैसा है एज इट इज़ पुट कर दीजिए, B² प्लस 5D²। अब B और D की वैल्यू थोड़ी मालूम है हमको, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे ना। अब ये कहाँ से आया ये आपको बताना है, तो फिर से लिखेंगे फ्रॉम 1, यहाँ से आया, ये लिखना कंपलसरी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने उस साइड में नहीं लिखे थे, आपको बार बार देखो, अभी भी समझा दे रहे कहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके भी LHS में हमने लिखा था, RHS में नहीं लिखा था, तो RHS में आप लिख लीजिएगा प्लीज़। तो चलिए अब इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो B के को भी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और K को भी स्क्वायर मिलेगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, 5 तो एज इट इज़ रहेगा, D को भी स्क्वायर मिल गया आपके, और K को भी स्क्वायर मिल गया। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है, नीचे का एज इट इज़ लिखेंगे, B² प्लस 5D², ठीक। अब क्या करना है, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, देखो K² दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो K² कॉमन लेंगे, K² कॉमन लिया। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में प्रॉब्लम होती है, हम इस साइड बनाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देख लीजिए, देयरफॉर हमने यहाँ पे K² कॉमन लिया। अब क्या चीज़ें पूरी ब्रैकेट में जाएगी, देखिए K² लिया तो यहाँ पे से B² ब्रैकेट में चला गया, ठीक है, और प्लस यहाँ से हमने K² कॉमन लिया तो 5D² चला गया, 5D² हो गया। अपॉन में क्या है आपका, ये B² और ये प्लस 5D²। देखिए अब क्या दिख रहा है आपको, कितना इजीली है, ये बहुत इजी है, पता है, तो बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये दोनों कट हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू आपका बचा, एक मिनट, हाँ हमने एक गलती की, ये ब्रैकेट में था, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये ब्रैकेट में था ना पूरा, ब्रैकेट अभी ओपन नहीं किया करना है, ये भी ब्रैकेट में, देखो जहाँ गलती होती है तो समझ में जाता था ना, ये हो गया, ठीक है, ये पूरा भी ब्रैकेट में है, लेकिन ये आपका कट हो गया। अब इस रूट के अंदर में K² है आपका, रूट के अंदर सिर्फ K² बचा, सब कट हो गया, सब कट हो गया। अब ये रूट के अंदर K² बचा, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट हो गया, तो क्या मिल गई आपको, सिर्फ और सिर्फ K, ठीक। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू K, मिल गई वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू K, लेफ्ट हैंड साइड आपका K आया। अब वो राइट हैंड साइड भी आपका K ही आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल बताया है, देखो, और हमको इसको प्रूव करना है, ये ऑलरेडी है इक्वल, हमको प्रूव करके बताना है। अब वो यही देख रहा है कि हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक के समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, अब राइट हैंड साइड को पकड़ो, नाउ ये आप लाइन खींच के रख लीजिए, ठीक है। नाउ RHS इज इक्वल टू क्या है आपका, A/B। चलो A की वैल्यू क्या है आपकी, BK इज इक्वल टू, यहाँ कहाँ लिख रहे हैं, BK, ठीक है। अब B की वैल्यू तो है ही नहीं, B लिख दिया हमने, ठीक। तो देयरफॉर BK/B में क्या हो रहा है, B भी कट रहा है, इज इक्वल टू K। कितना इजीली निकला, देखिए सेकंड वाले में कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं, बस RHS में 2 और 3 लाइन का ही फेर हो गया, ठीक है। चाहते तो हम ये भी नहीं लिख सकते थे, ब्रैकेट में नहीं रख के डायरेक्ट कर सकते थे, ये 3 लाइन में ही आपका खत्म हो जाता था, ठीक है। तो A/B की वैल्यू आपको K मिल गई, मतलब RHS इज इक्वल टू K।
हो गया। RHS इज इक्वल टू के, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया। कहाँ है देखिए, ये देखिए LHS के है, RHS के है, तो हम ये दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक। और फिर मेन आंसर आपका क्या रहेगा, देखो कितना पार्टीशन करना पड़ रहा है, इज इक्वल टू ये पूरे को लिखोगे आप, क्योंकि हमको तो इसका निकालना है ना, √a स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b। ये रूट में नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव, ठीक। और इसी के साथ में आपका 9 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। हो गया इजीली कंप्लीट, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे ना तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 9 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अब हम इतनी देर तक अगर रोकेंगे ना, देखो फिर से मिट गया इधर का, चलो लिखते, कोई बात नहीं, ये के है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखा था, C/D के था, C/D इज इक्वल टू के लिखा था हमने, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या कर दी थी, C इज इक्वल टू D के, यही किया था, है ना। तो ये हो गया था हमारा 1, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इफ ABCD आर इन प्रोपोर्शन देन, आर इन प्रोपोर्शन तो हमको क्या प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है उसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर अपॉन में क्या है आपका a स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, C स्क्वायर प्लस CD माइनस प्लस D स्क्वायर अपॉन में क्या है, C स्क्वायर माइनस CD प्लस D स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कितना बड़ा इक्वेशन दिख रहा है, हाँ डर लग रहा है देख के, घबराहट छूट रही है, घबराहट छूटने वाली बात ही नहीं है ना। देखिए अगर ABCD प्रोपोर्शन में है ना, यहाँ पे लिखे हैं इफ ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। ऐसा आपको लिखना है यहाँ पे, इफ ABCD आर इन प्रोपोर्शन, PROPORTION, अगर ABCD आपका प्रोपोर्शन है तो देयरफॉर AB अपॉन CD। आपको इसके पहले हमने इस तरह से नहीं बताए थे, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, ऐसा भी सिंबल रखो या पूरा भी लिख सकते हो, लिख लीजिए, अभी हम आपको समझा ही रहे ना इसमें। तो अगर लिख लीजिएगा इफ ABCD आर इन प्रोपोर्शन देयरफॉर AB इज इक्वल A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, लेट A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू K, ठीक है। मतलब इसे हमने क्या माना, K माना, तो क्या हो जाएगा A अपॉन B इज इक्वल टू के और C अपॉन D इज इक्वल टू के। तो A की वैल्यू B के मिल गई, C की वैल्यू D के मिल गई, क्योंकि हमने इसे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में उधर सेंड कर दिया, मतलब अदर साइड सेंड कर दिया, तो न्यूमरेटर में चला गया। तो हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गई, वैल्यू फॉर्म हो गई A और C की, ठीक है। अब बस उसे सब्सटीट्यूट करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। अब इसमें क्या है, सिर्फ यही वैल्यू को तो रखना है, करना क्या है उसमें, उतना कोई हार्ड नहीं है। तो चलो अब फिर से नाउ लिखेंगे फर्स्ट वाले को, LHS इज इक्वल टू क्या है हमारा, A स्क्वायर, पहले जो है उसे लिखेंगे ना, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। पहले जो है उसे एज इट इज़ लिखेंगे। अब उसके बाद फिर नीचे लेना है A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। चलो जो है हमने लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड का हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, वैल्यू लेना है आपको, तो क्या है आपकी वैल्यू, थोड़ा साइड से लेते हैं, इज इक्वल टू आपका A स्क्वायर, तो A की वैल्यू आपकी कितनी है, BK, ठीक है, प्लस A की वैल्यू अगेन आपकी BK है, ब्रैकेट में लिखिएगा पहले फर्स्ट टाइम पे, और ये हो गई आपकी B, ठीक है, प्लस B स्क्वायर आपका कुछ भी नहीं है, B की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, B की कोई भी वैल्यू नहीं है आपकी। अब देखो A स्क्वायर फिर आपका क्या है, अरे ये ऊपर स्क्वायर है, याद रखो ये ऊपर स्क्वायर, हमने स्क्वायर नहीं लिखा था। अब ये स्क्वायर फिर से आपकी BK स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ आपका माइनस है, तो अब क्या लिखेंगे, A की वैल्यू आपकी क्या है, BK, अब ये B का तो कोई नहीं है इसलिए ऐसे ही रख दो, और ये हो गया आपका B स्क्वायर। हो गया क्लियर, चलो कितना इजी, अच्छे से ध्यान दो, ये हो गया। अब ये पूरे को हमको क्या करना है, पहले लिखना है, ये कहाँ से आया हमारा, फ्रॉम 1, ठीक है, ये हमारा 1 से आया,
ये 1 से आया ना, ये पूरी वैल्यूज हमारी 1 से आई। ठीक, अब इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस में क्या है आपका बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी स्क्वायर हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर के, बी स्क्वायर और के प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। अब अपॉन में देखिए, यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी आपका आएगा बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर। हो गया सिंपल। अब देखो फिर से इज इक्वल टू में आप क्या लेंगे, देखो अब हमको देखना है बी स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, सब जगह आपका बी स्क्वायर कॉमन है तो हम बी स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा बचा उसे छोड़ दो, के स्क्वायर प्लस के प्लस, अब एक चीज़ देखो यहाँ बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो भाई इसके सामने कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं, आपको 1 लिखना है, उसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 तो है ना, हाँ कि 1 बी स्क्वायर से बी स्क्वायर लिखोगे ना, बी स्क्वायर कैसे लिखोगे जब वहाँ कुछ भी नहीं लिखोगे, तो ध्यान रखना। अगर ये इस फॉर्म में होता तो देखो बी स्क्वायर 1 सा बी स्क्वायर होगा तो तभी तो यहाँ पर बी स्क्वायर लिखोगे आप, क्लियर है। चलिए अपॉन में आप क्या लिखेंगे, फिर देखो तीनों में यहाँ पर भी बी स्क्वायर आपका कॉमन है, ले लिया हमने बी स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर के स्क्वायर माइनस के प्लस यहाँ पर भी बचा 1, हो गया। अब ये बी स्क्वायर आपका कट जाएगा, अब इसमें कुछ कटने लायक है क्या, कट जाएगा, क्यों कटेगा भाई, ये प्लस में है ये माइनस में, अगर दोनों भी प्लस में होता था तो हम काट लेते थे, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में तो ये नहीं कटेगा, तो हमें इसे कुछ भी नहीं करना है, मतलब यही हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम लिख लेंगे 2, ठीक है, ये हमारा हो गया 2। अभी हमने इसके पहले कुछ चीज़ों में ये भी नहीं बताया था आपको, है ना, जो आपका जो आंसर निकलता है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर निकला उसको आपको 2 लिख लेना है और राइट हैंड साइड का जो आंसर निकला उसको 3 लिख लेना है। फिर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फ्रॉम 2 and 3, है ना। कभी कभी हो जाती है ऐसा, बताते बताते चीज़ें आपको एकदम इजीली क्लियरली बताते बताते कहीं कहीं कुछ चीज़ें आपसे छूट जाती है, तो अभी यहीं पर है, हम यहीं आपको सब कुछ समझा रहे हैं, अभी आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये जो आपको सेकंड आंसर, ये फ्रॉम 1 तो हमारा ये हो गया, 2 हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर निकलेगा वो हमारा 2 में आ गया, राइट हैंड साइड का जो आंसर निकलेगा वो हमारा 3 में आएगा, ठीक है। चलो अभी बता देते हैं, कोई बात नहीं, गलती होती है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हमें नहीं मानने जैसे वाली कोई बात ही नहीं है ना, है ना, आप ही को समझा रहे हैं, अच्छे से समझाएंगे। चलो अब लिखेंगे RHS, नाउ RHS, तो RHS इज इक्वल टू क्या है आपका, अभी से लिखेंगे C स्क्वायर प्लस CD प्लस D स्क्वायर, ठीक है, अगेन इधर C स्क्वायर माइनस CD प्लस D स्क्वायर, ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो C स्क्वायर तो आपका एज इट इज रहेगा प्लस CD में भी सॉरी C की वैल्यू है ना DK, हाँ कर रहे हैं हम, C की वैल्यू आपकी DK है तो ये DK का स्क्वायर हो जाएगा ये, अब यहाँ C की वैल्यू DK है, DK और ये हो गया आपका D, जो एज इट इज़ है उसे रख देंगे, ठीक है। अब ये D स्क्वायर, DK भी कुछ भी नहीं है, लिख दिया हमने। अब अगेन C स्क्वायर की वैल्यू आपकी DK है तो DK से होल स्क्वायर कर लेंगे। अभी हम बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखते क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं ना तो माइंड डिस्टर्ब होता है, इसलिए एकदम ध्यान से लिखना पड़ता है उसको, ठीक है, क्योंकि यही सब चीज़ें पूरी गलत हो जाती है। बहुत अच्छे से देखो, अब देखो ये C और D है, यहाँ आपका माइनस है, देखो यहाँ प्लस नहीं है, C की वैल्यू आपकी DK है, ये हमने DK लिख दिया, ब्रैकेट में कर दिया, कोई भी चीज़ों को पहले ब्रैकेट में रखना है, और ये जो D है उसे एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, और D स्क्वायर भी हमने नीचे ले लिया, हो गया क्लियर। अब देखिए इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब ये जो आया हमारा फ्रॉम 1, दोनों साइड आपको लिखना है फ्रॉम 1, ठीक है। फर्स्ट में हमने आपको नहीं बताया था, सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया हमने, ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों में भी हमने आपको ये फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 बताना भूल गए, तो उसे प्लीज़ लिख लीजिए कि जो आंसर आपका आता है ये फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 कहाँ लिखना है, जहाँ हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ये 1 की वैल्यू जहाँ सब्स्टिट्यूट की है वहाँ पे फ्रॉम 1 लिखेंगे दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना इसी वैल्यू को, तो फ्रॉम 1 आपको लिखना ही है, ठीक है। अब ये जो आंसर LHS में आया है ना, LHS इज इक्वल टू, देखो लिख लेते हैं, LHS इज इक्वल टू, आपका ये आंसर आया तो ये 2 हो गया। अब उसके बाद RHS हमने निकाला, तो RHS में भी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से ही आया, फ्रॉम 1 लिख लिया हमने। अब इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो D के साथ में भी स्क्वायर आएगा, D स्क्वायर भी आएगा और K स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। अब ये आपका D स्क्वायर K प्लस है तो प्लस लिख देंगे, D स्क्वायर K प्लस D स्क्वायर एज इट इज़ हो गया। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, D स्क्वायर और K स्क्वायर दोनों में आ जाएगा, माइनस D स्क्वायर के आपका यहाँ हो गया प्लस D स्क्वायर, हो गया। चलिए टेकिंग कॉमन,
आ जाता है कॉमन। यहाँ पे भी देखिए सब में डी स्क्वायर सब में कॉमन है, तो निकाल लो डी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। डी स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, और बाकी जो बचा है ब्रैकेट में सब फेंक दो। के स्क्वायर प्लस ये के वो बचा है, और प्लस यहाँ पर भी डी स्क्वायर है, तो मतलब हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो इसके प्लेस पे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ भी हमने डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, जो बचा के स्क्वायर बचा माइनस ये के बचा, प्लस यहाँ डी स्क्वायर के प्लेस पे 1 लिख लिया। ठीक, ये आपका डी स्क्वायर क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ठीक है, देयरफॉर RHS इज इक्वल टू, देखो क्या लिखना है, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन में के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ये आपका क्रॉस होगा क्या, नहीं होगा, प्लस माइनस है तो क्रॉस नहीं होगा, तो ये आपका हो गया 2। देखो हमने जो बताया था ना आपको कहाँ पे 1 और 2 लिखना है, तो अच्छा LHS हमने ये बी स्क्वायर काटने के बाद हमने LHS यहीं पे लिखा है, हमको थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप ये इसको हटा लो, एक लाइन और नीचे लिख लो, LHS इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन में के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ये लिख लीजिए आप, और उसके बाद ये लिख लीजिए। फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। कैसे आया, ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। समझ आया कैसे लिखना है। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में जो हमने फ्रॉम 1 and 2 आपको नहीं बताया है उसे आप प्लीज़ लिख लीजिए, है ना, क्योंकि लिखना कंपलसरी है। आपको एकदम ध्यान देते देते सिखाते में ना कभी कभी ऐसा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है, कोई बात नहीं, यहीं पर है आपके लिए, और गलती होती है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप ही, कोई बात नहीं, गलती होती है तो छोटे भी बड़ों को माफ़ कर देते, बड़े भी छोटों को माफ़ करते हैं, आप हमें भी माफ़ कर दीजिए। चलो ये हो गया हमारा। अब हमको क्या लिखना है, हमको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, तो बताना है हमारा LHS और RHS क्या है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर पूरा एज इट इज लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ए स्क्वायर प्लस, सॉरी सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर प्लस CD प्लस डी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस CD प्लस डी स्क्वायर। हो गया प्रूफ। हैंस आप नीचे लिख लीजिएगा, आपको नीचे दिखेगा नहीं करके हम साइड में लिख रहे हैं, हैंस प्रूव्ड। हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 आज आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा से समझ में आ गया हो, एक बार और समझा दें। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ये भी सब में अच्छे से लिख लीजिएगा। इफ ABCD आर इन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड नहीं है याद रखो, ABCD आर इन प्रोपोर्शन देयरफॉर AB अपॉन CD। ठीक, लेट AB इज इक्वल A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू K। हमने क्या लिया इसे, हाँ इसे K के फॉर्म में लिया, K माना, इसी प्रोसीजर से सॉल्व किया जाता है। तो याद रखो कोई भी क्वेश्चन को आप अगर के लेकर के सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो आपका एंड में सिर्फ और सिर्फ आपका के फॉर्म में ही आंसर बचेगा, बाकी सब काट पीट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, A अपॉन बी इज इक्वल टू के लिया और C अपॉन डी इज इक्वल टू के, क्योंकि ये पूरा बराबर है, मतलब ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। ठीक, A की वैल्यू हमने B के कर ली, C की वैल्यू D के कर ली, ये सब में आपका यहाँ तक के आना है। हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको अभी करवाए 3 क्वेश्चंस, तो उन सब में लगा। अब देखिए LHS इज इक्वल टू RHS हमको ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, अभी थर्ड वाले में बता रही थी, ये थर्ड वाला जो है आपका क्या है, पहले हमने LHS को प्रूव किया, पहले एक एक को ही प्रूव करना है, पहले LHS का सॉल्व करना है फिर RHS का सॉल्व करना है। तो LHS का हमने निकाला है, पूरे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, जहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं वहाँ लिखना है आपको फ्रॉम 1, और उसका जब आंसर निकल आता है LHS इज इक्वल टू जितना भी आपका आता है पूरा कटपिट होने के बाद, तो वो आपका 2 लिखेंगे उसे, क्योंकि 1 तो ये है और ये आपका 2। ठीक, अब RHS, तो RHS में भी सेम वही प्रोसीजर करना है, जहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करेंगे A और C की वैल्यू, वहाँ पे फ्रॉम 1 लिखेंगे, और उसके बाद पूरा कटपिट होने के बाद जो आंसर आएगा RHS जो आएगा उसको 3 लिखेंगे, सॉरी ये 3 लिखेंगे, फ्रॉम 2 and 3 है, ये फ्रॉम 2 and 3 है। क्यों, क्योंकि 1 तो आपका ये है ना, फ्रॉम 2 and 3। ठीक है, तो 2 and 3 से हमको समझ आया ना, LHS आपका 2 है, RHS आपका 3 है, तो LHS इज इक्वल टू RHS 2 and 3। आगे क्लियर, समझ आया। तो हम क्या करेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS 2 and 3 से है, तो हमने इसे पूरा का पूरा एज इट इज लिख दिया और हैंस प्रूव्ड लिख दिया, क्योंकि प्रूव हो चुका ना, प्रूव हो चुका, दोनों साइड भी सेम आ रहा है, LHS भी सेम आ रहा है, RHS भी सेम आ रहा है। क्लियर हो गया, समझ आ गया, हाँ ठीक है। तो चलो आज की ये वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में आज आपका और क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के चलेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं,
धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, लेक्चर ज़्यादा होने दीजिए, आपको पढ़ाई अच्छे से करना है, इसके लिए हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, इसलिए धीरे 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 करके समझाते हैं। ओके, सो गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया तो बहुत ज़्यादा थैंक यू, और नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको भी मिलेगा, दूसरों को शेयर करेंगे तो उन्हें भी फायदा होगा। ओके, गुड लक एंड गुड बाय।